बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, एक तरफ चाइना तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई है और सबने मिलकर चाइना को जमीन बोझ करने का फैसला कर लिया है और फैली वबा को लेकर तमाम तर इल्जामात चाइना पर लगाए जाने लगे हैं। यानी सेहूनी और यहूदी ताकतों ने आखिरकार खेल के दूसरे प्लान को भी लॉन्च कर दिया है, जबकि भारत ने चीन से $20 ट्रिलियन हर्जाने का भी मुतालबा कर दिया है। ख़वातीन हज़रात, मैं हूं ज़ैन और आप देख रहे हैं द इन्फो। आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी दबाकर हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ हासिल करें। द इन्फो के मोअज़्ज़ज़ सामीन, दुनिया भर पर खौफ के साए लहराने वाली वबाई मर्ज के हवाले से आए रोज नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। एक अरसे तक ये कहा जाता रहा कि ये जरासीम दुनिया की किसी लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया है, जिसके बाद कभी चीन तो कभी अमेरिकी लेबॉर्ट्रीज के नाम सामने आए, जबकि बेशतर दानिशवरों ने यह खदशा जाहिर किया था कि इसे चीन की मुआशी और इक्तिसादी तरक्की रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। और हालात व वाकयात का बगौर मुशाहिदा करने से यह हकीकत वाज़े होती है कि यकीनी तौर पर इस जरासीम को चीन की तरक्की को रोकने और उसे बैकफुट पर धकेलने के लिए बनाया गया है। इस हवाले से एक अहम खबर सामने आई है कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हकूक कौंसिल में एक शिकायत दर्ज की है, जिसमें कोरोना वायरस के आलमी फैलाव पर चीन की जानिब से मुआवजे के तौर पर $20 ट्रिलियन रकम तलब की गई है। दरखास्त में चीन पर यह वायरस फैलाने में अदम तोजी और लापरवाही का इल्जाम आयद किया गया है। भारत ने कहा है कि जमहूरिया चीन पूरी दुनिया में बनी नौ इंसान के बड़े पैमाने पर तबाही के काबिल हयातियाती एहतियार को खुफिया तौर पर तैयार करने की वजह से इन रियासतों को होने वाले संगीन जिस्मानी, नफ्सियाती, मुआशी और मशक्कती नुकसान के लिए चीन हिंदुस्तान को $20 ट्रिलियन मुआवजा फराहम करे। भारत का कहना है कि वबाई बीमारी चीनी हुकूमत की एक साजिश थी, जिसका मकसद खुद को दुनिया की एक सुपर पावर के ओहदे पर फायज करना और हयातियाती जंग के जरिए दूसरे मुल्कों को मजरूह करना था। भारत का मजीद कहना था कि 23 जनवरी को वायरस के पहले केस की इत्तला मिलने के तकरीबन 2 माह बाद चीनी हुकाम ने अपने शहर वुहान में इकदामात का ऐलान किया। उस वक्त तक चीनी शहरियों की एक नुमाया तादाद गैर मुंतकी गायब होकर कैरियर के तौर पर बैरून मुल्क सफर कर चुकी थी। दावा किया गया कि यह वायरस वुहान वायरोलॉजी लैब में तैयार किया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि चीन की हुकूमत भी मुतासर अफराद के सफर को पूरी तरह से आलूदा करने से रोकती है। यह अभी तक मुअम्मा नहीं है कि किस तरह चीन के तमाम सूबों में यह वायरस नहीं फैल सका, बल्कि एक ही वक्त में ये दुनिया के तमाम ममालिक में फैल गया है। कियास आराइयां सिर्फ कोविड-19 के मोहतात तौर पर जमा हयातियाती हथियार होने के इम्कान को बढ़ाती है। उसका मकसद सिर्फ चीन को फायदा उठाने वाले के तौर पर छोड़ने के मकसद से दुनिया के बड़े ममालिक को अपाहिज बनाना है। चीनी हुकाम के खिलाफ अमेरिका में भी ऐसा ही कानूनी मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि कोरोना वायरस फैलना हयातियाती हथियारों का नतीजा है। यह मुकदमा वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वुहान इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और चीनी हुकूमत के खिलाफ दायर किया गया है और चीनी हुकूमत से $20 ट्रिलियन हर्जाना दिलाने का मुतालबा भी किया है। उन्होंने चीन पर अमेरिकी शहरियों की चोट और मौत का सबब बनने की साजिश, गफलत, गलत मौत का इल्जाम आयद किया है। उनका इल्जाम यह है कि यह वायरस वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट से जारी हुआ था और उनका दावा है कि वायरस को चीन ने बड़े पैमाने पर आबादी को मारने के लिए डिजाइन किया था। और इल्जाम लगाया गया कि चीनी डॉक्टरों और मुहक्किकीन जिन्होंने कोरोना वायरस के बारे में बात की थी और बैनुल अक़वामी सतह पर बैरूनी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बुलंद की थी, उनको खामोश कर दिया गया। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि तमाम मुल्ज़मान मिलकर बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी को बरकरार रखने के लिए काम कर रहे हैं, जबकि कानूनी चार्जरी में कहा गया कि अगरचे कोरोना वायरस एक मुल्क की फौज के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए सुस्त रवि का मुजाहरा करने और आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है, ये चीन की एक या एक से ज्यादा दुश्मन ममालिक जैसे आम अमेरिका की आबादी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी मुद्दइयों ने चीनी मुद्दा अलेहान के खिलाफ ज्यूरी ट्रायल का मुतालबा भी किया। ख़वातीन हज़रात, बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि चीन से फैलने वाले वबाई मर्ज ने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है और दीगर दुनिया की तरह बरतानिया में भी इस मर्ज की वजह से जिंदगी मफलूज है और शवाहिद ने यह साबित कर दिया है कि यह जरासीम चीनी लेबॉर्ट्री से लीक हुआ। लिहाजा चीन बरतानवी मईशत को होने वाले नुकसान की भरपाई करे। इस अजीबोगरीब मुतालबे की कोई मंतक समझ नहीं आ रही। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान से कबल ही इसराइल ने भी अदालत में केस दायर कर दिया है कि चीन ने ये बीमारी दुनिया में फैलाई और अब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि दुनिया भर की मईशतों का होने वाला नुकसान चाइना पूरा करे। ख़वातीन हज़रात, कुछ इसी किस्म की दरखास्त भारतीय हुकाम की जानब से भी अदालत में जमा करवाई गई है, जबकि हमारी इत्तला के मुताबिक आने वाले चंद दिनों में ये तमाम ममालिक आलमी अदालत इंसाफ का दरवाजा खटखटाने की कोशिश करेंगे, जिसका मकसद चीन की मुआशी तरक्की को रोकना है। अमेरिका और इसराइल ने इंतहाई शातराना चाल चलते हुए पहले चीन की आबादी को निशाना बनाने की कोशिश की और उस मोहलिक जरासीम की मदद से
चीनी कौम को मौत के घाट उतारने की साजिश रचाई गई, जिसकी तस्दीक चंद अमेरिकी प्रोफेसर और साइंसदानों ने कर रखी है कि अमेरिकी हुकाम इस मर्ज को बायोलॉजिकल हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब यह खबर सामने आई है कि बरतानिया, इसराइल और भारत ने अदालतों में चीन के खिलाफ केसेस दायर कर दिए हैं। ऐन मुमकिन है कि चंद दिनों तक इस सारे प्लान का मास्टरमाइंड यानी अमेरिका भी अपनी सिफारिशात लेकर अदालत पहुंचा, जिसके बाद यह मामला इंटरनेशनल लेवल पर हल करने के लिए आलमी अदालत की दहलीज पर कदम रखा जा सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि चीन, जिसने अमेरिकी और इसराइली बायोलॉजिकल हथियार को भी काबू कर लिया, इस सूरत हाल से निकल सकेगा? और इस हवाले से चीन का क्या मौकफ है? ख़वातीन हज़रात, मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक चीन ने आलमी दुनिया को खबरदार करते हुए कहा है कि जिस दिन ये वायरस चीन में सामने आया और सूरत हाल गंभीर हुई तो चाइना ने आलमी इदारा सेहत को इन्फॉर्म कर दिया था, जबकि अमेरिकी हुकाम को भी अलहदा से आगाही दी गई थी। ताहम उन दिनों अमेरिका ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद किया था और वो ईरान से जंग मोल लेने की तैयारियां कर रहा था। यही वजह है कि उस वक्त अमेरिका ने उस जानिब तवज्जो नहीं दी, जबकि सूरत हाल खराब होने के बाद भी चीनी हुकूमत ने इस मर्ज के फैलाव को जिस कदर मुमकिन हो सका रोकने की कोशिश की, मगर चंद दीगर ममालिक की बेएहतियाती की वजह से ये दुनिया में फैला। ख़वातीन हज़रात, इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन किस तरह मामलात को हैंडल कर रहा है। लेकिन अमेरिका, इसराइल और बरतानिया इस कोशिश में है कि वो दुनिया भर की तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार चीन को ठहराने में कामयाब हो सके। लेकिन क्या वो इसमें कामयाब होंगे? इस हवाले से कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। इस सारी सूरत हाल में एक अहम नुकता यह भी है कि रूस, जर्मनी और इटली की जानिब से क्या मौकफ अपनाया जाता है। क्या रूस भी इसका जिम्मेदार चीन को ही ठहराएगा? और क्या जर्मनी और इटली भी चीन को ही कसूरवार समझते हैं? इन ममालिक के बयानात मंजराम पर आने से ही हालात का रुख मुतय्यन किया जा सकता है। गो के इस मर्ज की वजह से दुनिया भर में बड़ी तबाही हुई है और यह भी हकीकत है कि यह मोहलिक जरासीम चीन के शहर वुहान से फैला। लेकिन यह बात भी देखना जरूरी है कि इस वायरस ने चीन में कई जानें निकलनी और चीनी मईशत को भी अच्छा खासा नुकसान हो चुका है। और अगर चीन इस मर्ज को अमेरिका, इसराइल और बरतानिया के लिए डिजाइन करना चाहता तो वो हरगिज अपने मुल्क के बासियों को लुकमा अजल ना बनने देता। फिर यकीनी तौर पर सूरत हाल कुछ और होती और यह वायरस अमेरिकी या फिर बरतानवी लेबॉर्ट्री से लीक किया जाता या किसी शहर में फैलाया जाता। बगैर सबूत की यह बात कहना कि चीन ने ही यह वायरस फैलाया है कतई तौर दुरुस्त नहीं है, जबकि चीनी हुकाम ने अमेरिका समेत दुनिया भर के आलमी इदारों को आगाह कर दिया था कि वो एहतियाती तदाबीर अपनाकर इससे बच सकते हैं। गलती उन ममालिक की भी है जिन्होंने इसमें बेएहतियाती बरती और उन ममालिक में स्पेन, फ्रांस और इटली सरफहरिस्त है। ये मोहलिक जरासीम यूरोप से होता हुआ अमेरिका पहुंचा। ताहम ट्रंप ने शुरुआती दिनों में इसे संजीदा नहीं लिया और कहा कि चीनी वायरस हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मगर अब की बार तमाम यहूदी और ज़हूनी ताकतें ये कह रही हैं कि इसका जिम्मेदार चीन है। टाइम फॉर टीचर के मौजूद सामीन, अगर आलमी सियासत और माजी में होने वाली पेशगोइयों को देखा जाए तो ये बात सामने आती है कि इस वबाई मर्ज की आड़ में बेशतर मकासद हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इस मर्ज का एक मकसद तो चीन को आलमी सियासत और इक्तिसादी मैदान से आउट करना है, तो दूसरा मकसद है डिजिटल करेंसी का। चंद दिनों कबल ही एक बरतानवी कंपनी ने यह तजवीज दी है कि यूरो और डॉलर को डिजिटलाइज कर दिया जाए और जिस कंपनी ने यह तजवीज दी है उसे दुनिया की खुफिया ताकतें चलाती हैं। मुस्तकबिल करीब में आप देखेंगे कि पेपर करेंसी खत्म हो जाएगी और तमाम तिजारत और बिजनेस के मामलात डिजिटल करेंसी में किए जाने लगेंगे और इससे बैंकिंग सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। आप हर काम ऑनलाइन पेमेंट से किया करेंगे। दरअसल यही वो एजेंडा है जिसके तहत ट्रंप अपने ऑफिस इसराइल मुंतकिल करना चाहता है, क्योंकि इस वक्त इसराइल में बिटकॉइन और डिजिटल करेंसी का एक डाटा सेंटर तैयार किया जा चुका है जो कि आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की मईशत को कंट्रोल करेगा। इस डाटा सेंटर की मदद से जब चाहे किसी मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद किया जा सकेगा। माहिरीन के मुताबिक वबाई मर्ज के इस खेल के कई मुहफ़्फ़ी मकासद अभी पूरे किए जाने हैं। यहूदी और शैतान के पुजारियों ने इंतहाई सोच समझ के तमाम प्लान तरतीब दिया है और उसका मलबा चीन पर डालने की तैयारियां भी मुकम्मल की जा चुकी हैं और बड़ी आसानी से दुनिया को बेवकूफ़ बनाकर खुफिया ताकतें अपने मकासद हासिल कर लेंगी। आने वाले दिनों में आप डिजिटल करेंसी का तस्वर पाकिस्तान में भी उभरता हुआ देखेंगे, क्योंकि खुफिया तंजीमें एक खतीर रकम खर्च करके मीडिया के अफराद को खरीदेंगे और वो डिजिटल करेंसी की तशहीर करके उसकी अहमियत और अफादियत को दुगने से 4 गुना करके दिखाएंगे, जिसके बाद पाकिस्तान में भी डिजिटल दौर का आगाज होगा। मौजूद दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक और बहस भी देखने को मिल रही है कि बरतानिया और अमेरिका के बासी वीडियोस अपलोड करके असल हकाइक सामने ला रहे हैं। उनके मुताबिक अमेरिकी और बरतानवी हुकाम की जानिब से जो अदाद-ओ-शुमार वबाई मर्ज के मरीजों को बताए जा रहे हैं वो गलत हैं। सोशल मीडिया पर मौसूल होने वाली वीडियोस के मुताबिक बरतानिया और अमेरिका में बहुत कम अफराद इसका शिकार हैं,
लेकिन मिस्टर ट्रंप की हिदायत पर असल हकायक छुपाए जा रहे हैं और दुनिया भर में खौफ फैलाकर डर का बिजनेस किया जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि पिछले एक हफ्ते से इस किस्म की खबरें मंजर आम पर आ रही हैं, मगर अमेरिकी या फिर बरतानवी हुकूमत ने इस हवाले से कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया। लेकिन जो शख्स इस किस्म की वीडियो पोस्ट करता है उसे गिरफ्तार करके जेल में भी डाला जा रहा है, जो इस बात की तस्दीक है कि दाल में कुछ काला जरूर है। कहा जा रहा है कि आने वाले चंद दिनों में अमेरिकी और बरतानवी हुकूमत की जानिब से बड़े फैसले मुतवक्के हैं। ताहम आने वाले दिनों में क्या होगा इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। जबकि एक खबर यह भी है कि वबाई मर्ज की आड़ में पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं। खासतौर पर भारत और इसराइल प्रोपेगेंडा करते हुए पाकिस्तान को भी इस मामले में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत वक्त ने तमाम सफारती चैनल्स को इस्तेमाल करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है और चीन की तरह आलमी अदारों को हर गुजरते लम्हे की अपडेट्स दी जा रही हैं ताकि मुस्तकबिल करीब में किसी नागहानी सूरत हाल से बचा जा सके। ख़वातीन हज़रात, वीडियो के एख्तिताम पर आपकी राय लेना चाहेंगे कि क्या अमेरिका, इसराइल, बरतानिया और भारत चीन के खिलाफ अपने मज़मूम मकासद में कामयाब हो सकेंगे या नहीं? इस बारे में आप क्या राय रखते हैं हमें जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।